भाई 100-200 करोड़ का करप्शन कर दिया, अभी भी 350 रुपए कुर्ते पजामे पहनेंगे क्या? देखेगा, उसे पता है कि जैसे नीचे गिरेगा गड्ढे में उसकी माँ बहन एक हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी को। सभी का स्वागत है हमारे न्यूज चैनल गोलमाल न्यूज में। मैं आपका एंकर गोल मटोल शर्मा। आज हमारे बीच में हमारे एरिया के विधायक फर्जीलाल शर्मा जी आज हमारे बीच में हैं। राम राम जी। आइए नेताजी, राम राम। अरे नेताजी, ये कौन सी ड्रेसअप में आ गए आप? हमने सोचा आप कुर्ते पजामे में आओगे। भाई 100-200 करोड़ का करप्शन कर दिया, अभी भी 350 रुपए कुर्ते पजामे पहनेंगे क्या? ब्रांड के कपड़े पहन रहे हैं। अच्छा जी। ओए, कैमरा तो चालू नहीं है, इसे कटवा दिए। ये ऐसा है कि उसे कटवा देना, दोबारा बता रहा हूँ ना। ये ऐसा है कि हमने क्या है कि हमें किसी ने गिफ्ट दिया था, हमारे कार्यकर्ता ने। उसने हमें बोला था कि आप ये कपड़े पहन के जाओ, आप अच्छे लगेंगे, इसीलिए हम ये कपड़े पहन के आए हैं। अच्छा। कुर्ता पजामा तो हम पहनते ही रहते हैं नॉर्मली। चलिए नेताजी, हाँ जी। पहले मुद्दे से पहला आपसे सवाल करते हैं। पहला जो मुद्दा है ये सड़कों का है। हाँ जी। सड़कें जगह जगह देखो खुद ही पड़ी रहती है, वो आज तक भरी क्यों नहीं है? ये जनता हमसे सवाल पूछती रहती है जब भी हम उनके बीच में जाते हैं। देखो, इसका सीधा सा सवाल जवाब तो ये है आपके सवाल का कि जो ये गड्ढे हैं, हम इन्हें गड्ढे नहीं मानते। अब एक बात बताइए, आपने देखा होगा रोड पर लोग बाग कितनी तेज स्कूटी बाइक चलाते हैं। हाँ जी। तो अब क्या है कि उनको रोकने के लिए लोग बाग क्या करते हैं, अपने ब्रेकर बनाते हैं रोडों पे। अच्छा। हमने ब्रेकर ना बना के, हमने सोचा क्यों पैसा खर्च करें इन पे, हमने ब्रेकर ना बना के वो गड्ढे ही छोड़े कि वो जैसे ही ब्रेकर का कहीं काम कर रहे हैं, गड्ढे में देखेगा, उसे पता है कि जैसे नीचे गिरेगा गड्ढे में उसकी माँ बहन एक हो जाएगी। इससे बढ़िया कि थोड़ा स्लो करके इधर साइड से निकालता हूँ। तो स्पीड ब्रेकर का हमारा काम बहुत अच्छा हो रहा है, इसीलिए हम सड़कें निकाल रहे। दूसरा मुद्दा एक ये भी पड़ जाता है कि जो भी लोग बाग हैं, कुछ लोगों को क्या है, स्विमिंग करने का मन करता है। बच्चे होते हैं जो हमने देखे होंगे रोड पे घूमते रहते थे। अच्छा। ये क्या छोटा सा गड्ढा है, उसमें अपने इतना सा बाड़क ले जाके घेर दिया, वो उसी में यूं कर रहा है। अच्छा जी। तो वो थोड़ा क्या है कि हमें ना स्विमिंग पूल का भी मजा दे रहे हैं लोगों को रोड पे। अपनी विधानसभा में ऐसा काम करेंगे कि कोई भी किसी चीज से वंचित नहीं रहेगा। स्विमिंग पूल ही बनते रहेंगे। स्विमिंग पूल बनाएंगे और बहुत अच्छे बेहतर तरीके से बनाएंगे। अभी और बड़े कर रहे हैं हम, वो जो गड्ढे हैं उनको और बड़े कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। चलो, चलिए नेताजी, दूसरे मुद्दे पे बात करते हैं। दूसरा मुद्दा ये है, जो हमारे आसपास जो सड़कों पे ड्रेनेज सिस्टम, जरा सी बारिश हो जाती है तो पानी बहुत ज्यादा भर जाता है। आप उस चीज के लिए क्या कर रहे हैं? जनता ये वहां पे पूछती रहती है, कोई बस स्टैंड पे खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है। देखो, ड्रेनेज सिस्टम का तो ऐसा, अभी मैंने आपको बताया जो सड़कों वाले मुद्दे पे, कि हम स्विमिंग पूल का भी निर्माण कर रहे हैं सर। अच्छा। अब क्या है, जैसे ही थोड़ा सा बारिश होते ही पानी भरेगा, तो उसमें क्या है, वो पानी ऊपर रहेगा सड़कों पे। हाँ। लोग बाग उसमें तैर के जाएंगे, लोगों को स्विमिंग पूल का मजा आएगा। गर्मी में उन्हें ठंडक मिलेगी पैरों से। फिर दूसरा एक हमने ये भी सोचा है, हमारे एरिया में कंटेंट क्रिएटर बहुत है। अच्छा। आपने देखे होंगे बहुत से ऐसे कंटेंट क्रिएटर जिनका कंटेंट क्या है, नाली में कूदना। अच्छा। नाली के पानी में नहाना। तो हमने उनका सोच के, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे एरिया से भी ऐसे ही ऐसे कंटेंट क्रिएटर निकले, पुनीत सुपरस्टार जैसे। अच्छा। जो नालियों में मुंह मारे। अच्छा। और वो भी आगे फेमस हुए। इसीलिए हम उनको ड्रेनेज सिस्टम को ठीक नहीं करवा रहे कि थोड़ा बहुत पानी रहेगा तो उनका भी घर चलेगा। क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया आज की डेट पैसा बहुत दे रहा है। हम चाह रहे हैं बेचारे गरीब ना रहे, सारे झुग्गियों में रहते हैं, कम से कम नाली में मुंह तो मार ही लेंगे। अच्छा। बस यही हमारा ड्रेनेज सिस्टम को ना ठीक करवाने का हमारा मेन असली रीजन। मतलब इसमें नए नए कंटेंट क्रिएटर निकलेंगे, वो भी तैरते हुए। हम यही चीजों पर ध्यान दे रहे हैं कि आने वाले समय पर कि लोगों को कोई दिक्कत ना आए, कि भाई उनके पास पैसों की कमी ना रहे, वो बहुत फ्यूचर में आगे जाए। अच्छा। ये है हमारे ड्रेनेज सिस्टम को ठीक ना करवाने का मेन कारण। और दूसरा तो आपको पता ही है, थोड़ा प्यार से बोलूंगा, दूसरा तो आपको पता ही है कि पैसा जो आ रहा है वो जेब में भी तो आना जरूरी है ना। अच्छा, खुद का विकास होना चाहिए। खुद का विकास जरूरी है। ठीक है। चलो नेताजी, हम तीसरे मुद्दे पे बात करते हैं। जो ये मुद्दा बहुत ही फेमस है, बिजली का। हाल ही में देखा गया है बिजली की बहुत कटौती हो रही है, वो भी रात के वक्त। मैंने खुद अनुभव किया है
कि रात के 12 बजे बिजली भाग रही है, 2-3 घंटे तक बिजली भाग रही है, और जनता इससे बहुत परेशान है। इससे मैं भी परेशान हूँ। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो आपने टाइम गलत बताया। हम बिजली भगाते हैं, मैं इस बात को बोल रहा हूँ, क्योंकि हम भगाते हैं रात में 8 बजे। क्योंकि सबको पता है कि एक नॉर्मल फैमिली में इंसान अपने काम पे जाता है, उसके बाद में वो काम से जब आता है तो 8 साढ़े 8 का ही उसका टाइम होता है घर आने का। अच्छा। अब क्या है, वो आएगा अपने परिवार के साथ बैठ के खाना खाएगा। अब देखो, लाइट में तो रोज खा ही रहे हो, किसी किसी दिन अगर हम 8 बजे लाइट भगाते हैं तो वो सारा परिवार इकट्ठा बैठेगा, मोमबत्ती जलाएगा। अच्छा। उसको क्या कहते हैं बताइए? कैंडल लाइट डिनर बोलते कैंडल हैं लाइट उसे। डिनर। अब लोग उसके लिए पैसा खर्च करके बाहर जाते हैं, हाँ। हम उन्हें वो सीधा घर पे दे रहे हैं। अच्छा। कि घर पर अपने कैंडल लाइट डिनर करो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम बढ़िया अपना, तुम्हारा पैसे खर्च होने और बढ़िया दाल चावल बनाओ और खाओ, मोमबत्ती जला के। वो तो मोमबत्ती जो जलाते हैं वहां पे, तो रेस्टोरेंट में वहां पे एसी चलता है तभी वो मोमबत्ती जलाते हैं। घर में कौन सा एसी चल रहा है? घर में तो पंखा चलता है ना। कोई गरीब है तो देखो, कभी कभी तो वो पसीने में भीग जाता है। देखो, कभी कभी क्या होता है, नए नए अनुभव लेने चाहिए। अच्छा। कई बार कैंडल लाइट डिनर हमेशा जरूरी थोड़ी कि ठंडक में ही लिया जाए, कई बार अच्छा। गर्मी में भी लेना चाहिए ना। गांव वालों की सोचो, गांव वाले कैसे जीते हैं। अच्छा। हम गांव वालों की फील दे रहे। जो लोग, हम में से कितने ऐसे लोग होते हैं जो कभी जिंदगी में गांव नहीं गए अपने? नहीं, आप कितनी बार गए हो गांव? मैं गया हूँ, 2-3 बार गया। मैं आज तक नहीं गया। मैं भी कई बार अपने उसमें रह लेता हूँ कि मैं भी कैंडल लाइट डिनर करूं। मेरे भी घर में लाइट भगाए तो मैं, वैसे तो मेरे यहाँ की जाती नहीं है, मैं एमसील गिरा देता हूँ। अच्छा। पर लेकिन फिर भी हमारा ये है कि हम लोगों को नए नए अनुभव देना चाहते हैं, जिससे वो पैसा खर्च करके जो नए नए अनुभव लेते हैं वो उनको पैसा ना खर्च करना पड़े उस अनुभव के लिए। हम इस चीज पर ध्यान दे रहे हैं। अच्छा। और फिर बाकी एक मुद्दा ये भी है कि हमारे एरिया में जो है चोर ज्यादा हैं, जो तारे चुरा लेते हैं। खैर वो है चेले मेरे ही, पर चुरा लेते हैं तार। तो अब मैं इसी चीज के बारे में आगे यही पूछना चाह रहा, ये बिजली जो चोरी हो जाती है उस पे क्या कहेंगे आप? कैमरा बंद करो, इसके ऊपर कुछ नहीं बोला जाएगा। ये जो बुड्ढा है, ये मेरे पास आया, इसने मेरे को बोला कि मेरी वृद्धा पेंशन बनाओ। हमने इसकी